सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एडक्टर कैनाल के बारे में। एडक्टर कैनाल का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है सब सार्टोरियल कैनाल या फिर हंटर्स कैनाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सार्टोरियस मसल्स के अंदर में, क्योंकि ये रूफ बना रहा है। रूफ क्या बनता है? रूफ किससे बनता है? सार्टोरियस मसल से रूफ बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब सार्टोरियल कैनाल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम पर बात करते हैं तो ये आपके पास फीमोरल ट्रायंगल था। ठीक है, ये आपके पास फीमोरल ट्रायंगल था। तो ये आपके पास क्या था? फीमोरल ट्रायंगल। ये वन थर्ड ऑफ द थाई का वन थर्ड थाई में ये फीमोरल ट्रायंगल था। अब ये फीमोरल ट्रायंगल से कुछ आउटलेट आया, ये अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल है। और ये अपेक्स से आपको एक कैनाल निकलता हो जो कि थाई के पोस्टीरियर पार्ट में, मीडियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई में यहाँ चला जाता है। और क्योंकि कुछ कंटेंट्स आपको, जैसे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, नर्व्स हो गए, तो कुछ कंटेंट्स आपको इसको पास करके पॉप्लिटियल फोसा में जाना होता है, क्योंकि ये पॉप्लिटियल फोसा है और ये एडक्टर कैनाल है। तो मैं आपको बता दूं, जो मिडिल वन थर्ड पार्ट है वो आपको एडक्टर कैनाल बनाएगा। ठीक है, एडक्टर कैनाल बनाएगा। और जो लोअर वन थर्ड पार्ट है वो आपको पॉप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन करेगा। क्या इतना बात आपको ये पूरा एक लिंकिंग आपको प्रेजेंट आना आना चाहिए समझ में? ठीक है, चलिए। तो यहाँ से कुछ आर्टरी आपको जाएगी, कुछ वेन्स आपको जाएगा। ठीक है, ये आर्टरीज वेन्स किस तरीके से, नर्व्स किस तरीके से आपको, जो ये नर्व्स यहाँ पास करेगा पीछे की तरफ, और ये पीछे की तरफ किस तरीके से आपका रिलेशन में आएगा, वही चीज को समझने के लिए अपन एरेक्टर कैनाल का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है अपने नोट्स बुक में। ठीक है, इसको, इस डायग्राम को अभी और इलेबोरेट करके समझेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो एडक्टर कैनाल है ना, जो एडक्टर कैनाल है, वो एक तरीके के आपका इंटरमस्कुलर टनल है। ठीक है, जो कि सिचुएटेड होता है मीडियल साइड ऑफ द मिडिल वन थर्ड ऑफ द थाई। ठीक है, कहाँ से आपको बताया कि अपेक्स ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है टू द टेंडिनियस ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस। ठीक है, नीचे की तरफ ये टेंडिनस ओपनिंग होता है एडक्टर मैग्नस का। एडक्टर मैग्नस इस तरीके का बड़ा सा मसल होता है, इसका एक छोटा सा ओपनिंग होता है, टेंडिनस टाइप का ओपनिंग होता है। और इस तरीके से जाके इंसर्शन ले लेता है। वो सारा चीज मैं आपको जब मैग्नस पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप बात याद रखो कि टेंडिनियस ओपनिंग होता है एडक्टर मैग्नस के बीच में, तो उससे जाके यहाँ पर में कनेक्ट हो जाता है पॉप्लिटियल फोसा से। ठीक है, ये हमारे नी के आसपास में होता है। ओके, बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी फिमोरल वेसल्स आते हैं फिमोरल ट्रायंगल से, उसको पॉप्लिटियल फोसा में जाना है, ताकि वो नीचे लेग को आगे फर्दर आर्टरी और वेन नीचे आगे वहां पर पे कंटिन्यू कर सके। अपन बाउंड्रीज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये जो बाउंड्रीज है ना, तो इसका अपन बात करेंगे। एक तो एंटीरियर लैटरल बाउंड्री होगा। ठीक है, एक तो आपको दूसरा एंटीरियर लैटरल बाउंड्री होगा जो कि आपको क्या बनाएगा? रूफ का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक एंटीरियर लैटरल बाउंड्री होगा, एक पोस्टीरियर बाउंड्री होगा जो कि फ्लोर बनाएगा, एक मीडियल बाउंड्री है जो कि आपको रूफ बनाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में होता है जब अपन थाई को मिड से काटते हैं और इस तरीके से देखते हैं तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का जो लोकेशन है, ये लोकेशन आपको ट्रायंगुलर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। इस क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे होंगे जो एंटीरो लैटरल आपको दिख रहा होगा। एंटीरो लैटरल आपको वास्टस मीडियालिस दिख रहा है। ठीक है, एंटीरो लैटरल ये आपके पास है। ये आपके पास एंटीरियर साइड है, ये आपके पास लैटरल साइड है, ये आपके पास मीडियल साइड है, और रफली ये आपके पास पोस्टीरियर साइड है। उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। ठीक है, तो एंटीरियो लैटरल एंड ज्यादा लैटरल पार्ट आपके पास ये दिखेगा। ठीक है, एंटीरियर ज्यादा पार्ट आपके पास इधर दिखेगा। ठीक है, और मीडियल पार्ट आपके पास इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो मैं बता रहा था कि एंटीरियर लैटरल इज फॉर्म्ड बाय द वास्टस मीडियालिस, लेकिन जो फ्लोर है ना वो मैग्नस और लॉन्गस से बनेगा, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस से। ऊपर वाला जो पार्ट है ना फ्लोर का, वो आपको क्या बनाएगा? एडक्टर मैग्नस बनाएगा, और सॉरी, नीचे वाला पार्ट। और ऊपर वाला पार्ट है वो लॉन्गस बनाएगा। कैसे याद रखेंगे? जो लॉन्गस है ना वो ऊपर वाला होगा। ठीक है, और मैग्नस है वो बिलो वाला होगा। देखो एम का एक नीचे, एम का ये जो ओवरव्यू है ना, जो निकला हुआ पार्ट है वो नीचे की तरफ है, तो ऐसे समझना कि वो नीचे वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, एल से लॉन्गस, ये एल ऊपर की तरफ है ना, तो समझना ऊपर वाला पार्ट कौन बनाएगा? पोस्टीरियर का जो फ्लोर है वो लॉन्गस बनाएगा। ठीक है, अब देखो, रूफ का बात करते हैं ना, तो रूफ में आपको क्या बोला था कि इसको बोलते हैं क्या? सब सार्टोरियल कैनाल। ठीक है,
तो सब सार्टोरियल कैनाल जब बोलते हैं तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन से बना होता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन होता है, एंटीरियर लेटरल से पोस्टीरियर बाउंड्री से पूरी इस तरीके से बना होता है, ठीक है। और उसको रूफ को, अब ये रूफ है ना, उसको ओवरलैप किया होता है कौन सा मसल, एक मसल है जिसका नाम है सार्टोरियस मसल, एमसीक्यू, ठीक है। अब ये सार्टोरियस मसल और ये जो रूफ है ना, जो अपन बताए थे स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन, इसके बीच में आपको सब सार्टोरियल प्लेक्सस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा प्लेक्सस देखने को मिलेगा, सब सार्टोरियस प्लेक्सस, ठीक है। और इस सब सार्टोरियल प्लेक्सस किसका, नर्व्स का प्लेक्सस है, तो भाई नर्व्स का प्लेक्सस है तो कहीं ना कहीं नर्व्स आएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ब्रांचेस है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, सेफनस नर्व, उसके बाद एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुलेटर नर्व, ये तीन जो नर्व है, ये तीनों नर्व आपको इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं और वाइवा में भी पूछते हैं, ठीक है। ये तीनों नर्व क्या बनाता है, सार्टोरियल प्लेक्सस बनाता है, ठीक है। अब ये किसको सप्लाई करता है, फेशियल लाटागो और स्किन को सप्लाई करता है, ठीक है। लास्ट अपन पार्ट देखते हैं, कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में आपके पास क्या है, फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल वेन है, सेफनस वेन है, एंड नर्व टू वास्टस मीडियालिस, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुलेटर नर्व एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। तो इतने सारे कंटेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब जो फीमोरल आर्टरी है ना, वो कैनाल में इंटर कर गया एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल के, और पूरे तरीके से कैनाल में और गया, और वो लीव कर देता है बाय पासिंग थ्रू द एडक्टर हाइटस, ठीक है। चलो, इसका दो ब्रांचेज है, एक मस्कुलर ब्रांचेज, जेनिकुलर ब्रांचेज, इसका नाम है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है। दो ब्रांचेज देता है यहाँ पर में, ठीक है। दूसरा, वेन्स अब आप देखोगे ना, तो वेन्स आप यहाँ पर में देख रहे हो, ठीक है। ये वेन्स जब आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो वेन्स यहाँ पर में सबसे पहले क्या था, मीडियली था, और ये पीछे की तरफ से, आर्टरी के पीछे की तरफ से यहाँ पर में ये लैटरल आ गया। तो वही चीज यहाँ पर में मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हो कि जो लाइज posterior टू द femoral triangle इन द अपर पार्ट एंड लाइज lateral टू द लोअर पार्ट, मतलब एल से लोअर और एल से लेटरल पार्ट। इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। चल, जो सेफनस नर्व है, ठीक है। अब उसके बाद अपना कौन सा है, सेफनस नर्व। तो सेफनस नर्व को एक चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द बॉडी है, और ये कहाँ से कहाँ आता है, एंटीरियरली, आर्टरी के एंटीरियरली पास करता है फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड, ठीक है। तो अब जो सेफनस नर्व को मैं दिखाना चाहूँ, तो ये सेफनस नर्व है, ये इनिशियली में लेटरल रहता है और आर्टरी के आगे से आते हुए ये मीडियल चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये लीफ ऐसे नहीं करता, ये ऐसे छोड़ के नहीं जाता, ये फाइब्रस रूफ को पियर्स करके जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताया फाइब्रस रूफ को पियर्स करके क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां सेफनस फ्लेक्सिस में उसका पार्ट है, ठीक है, एंड स्किन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द फ्यूमोरल नर्व, अब नर्व टू वास्टस मीडियालिस, ये क्या करता है, लेटरल टू द फ्यूमोरल आर्टरी इंटर्स द, देखो ये वास्टस फ्यूमोरल आर्टरी के ये लेटरल यहाँ पर में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुलेटर नर्व एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फ्यूमोरल आर्टरी, ठीक है। तो ये सब सारा चीज है। मैं बात करता हूँ शॉर्ट नोट का, तो शॉर्ट नोट यहाँ पर में एडक्टर कैनाल पे, एडक्टर कैनाल पे यहाँ पर में शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और आता ही आता है। तो शॉर्ट नोट अगर आता है तो आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये तीन चार लाइन आपको जितना याद आएगा आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप बाउंड्रीज लिखना, ठीक है। बाउंड्रीज में आपको, बाउंड्रीज के नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। बाउंड्रीज के नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर कंटेंट लिखना है, कंटेंट के नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द आर्टरी यहाँ दे रहा है, ठीक है। और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द क्यूटेनियस था। कभी भी आप जब बनाते हो ना, तो इस तरीके का डायग्राम आप बनाया करो, ठीक है, कलर पेंसिल से, ठीक। ये देखो, आपको सब सार्टोरियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व आपको देखने को मिल रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस लिगा फाइब्रस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिला है। आप ऊपर में सबसे ऊपर सार्टोरियस सार्टोरियस मसल्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी इसमें एडक्टर कैनाल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम अभी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, कि जो नर्व्स जो है, नर्व्स, अब देखो यहाँ पर में फीमोरल आर्टरी था, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व। तो फीमोरल नर्व तो इस तरीके से जा रहा था, चलो ठीक है, सेफनस नर्व बना। अब ये सेफनस नर्व है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर में इस तरीके से चला जाता है, ठीक है, लेटरल टू मीडियल चला जाता है, ठीक है। ये टीबियल नर्व अलग है। अब देखो, फ्यूमोरल आर्टरी जो है इस तरीके से पीछे था, फ्यूमोरल वेन यहाँ पर में इस तरीके से आता है, और यहाँ पर ऊपर की एंटीरियर टू पोस्टीरियरली यहाँ पर फ्यूमोरल वेन जाता है ना, जो आपको डायग्राम में दिखाया था। और यहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन और टीबियल नर्व यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। तो जितना भी कहानी चलेगी और पॉप्लिटियल फोसा पे चलेगी, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्लूटियल रीजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।
तो ये था एडक्टर कैनाल के बारे में। अगर आता है तो आपको इस तरीके से लिख के और ये सारा डायग्राम्स लिखना है। एक क्लिनिकल एनाटॉमी आपको उसमें लिखना है कि फीमोरल आर्टरी जब एक्सपोज करते हैं किसमें, एडक्टर कैनाल में, कब एक्सपोज करते हैं, ड्यूरिंग द एनोरिज्म ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी। तो पॉप्लिटियल आर्टरी में एनोरिज्म होता है तो किसको एक्सपोज करते हैं, फीमोरल आर्टरी को, क्योंकि वही आगे तो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको एक्सपोज करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ एनोरिज्म ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, ये आपको वहां पर में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।